वालेकुम अस्सलाम। अच्छा ठीक है, ये बेटा आपने स्केच कर लिए हैं इनके चाइल्ड, ओल्ड और यस सर। यंग। ठीक हो गया। इसमें मैं जस्ट आपको कर रहा हूँ, आपने वेरीफाई कर लेना है। 0 से 12 1 होगा, 12 से लेके 18 तक डिक्रीज होगा। ऐसे ही है पहला चाइल्ड, डिक्रीज होगा, बिल्कुल। यस सर। अब मैं आ रहा हूँ यंग पे। 12 से लेके 18 तक इंक्रीज है, इंक्रीज है। 18 से 31 तक 1 है कांस्टेंट, 1 बिल्कुल। 31 से 36 तक डिक्रीज है। यस। ओल्ड 31 से 36 तक इंक्रीजिंग पैटर्न, और 36 से ऑनवर्ड 100 तक वो 1 होगा। 1 यस। ठीक है, ओके। तो ये एक्चुअली उन्हीं की ये रिप्रेजेंटेशंस हैं। सिमिलरली अगर सिग्माइड एक्टिवेशन फंक्शन यूज करना है तो उसमें देखें ये पॉइंट है ए बी सी। सिग्माइड क्या होता है कि एक्चुअली ये ट्रिम था ना, ट्रिम में ये स्लोप लीनियर आ रही है, जबकि उसमें जब आप आते हैं तो उसमें लाइक दिस वन एक्सपोनेंशियल की फॉर्म में ना वो लेके चल रहा होता है। तो उसमें एस एम एफ जेड एम एफ नॉर्मली हम यूज नहीं करते, लेकिन अगर वो करने हो तो उसकी ये रिप्रेजेंटेशन है कि उसमें 3 पॉइंट है ए बी सी। ए से बी को यूं लिखेंगे, मतलब ए से बिलो 0, सी से ऑनवर्ड 1। अब ए से बी एक पैटर्न, एक बी से सी है, ये उसको मैथमेटिकल फॉर्म में लिखा गया। उससे मतलब कोई फर्क नहीं होता कि 1 माइनस एक्स माइनस सी कर लें या एक्स माइनस वो करेंगे, तो दोनों से पैटर्न सेम चलेगा, देयर इज नो इशू। एक्स माइनस बी भी हो सकता था, उसके अकॉर्डिंगली आप लेके चल सकते हैं। तो क्योंकि 1 माइनस कर दिया ना बेटा, तो 1 माइनस तो वो अंडरस्टूड है कि उसके हाफ से ऊपर जाएगा तो वही वैल्यूज आपके पास आएंगी। अच्छा, नेक्स्ट हम थोड़ा सा मूव करते हैं। इसमें कुछ आते हैं हेजेस। फजी हेजेस क्या होते हैं, ये जिसको लिंग्विस्टिक हेजेस बोलते हैं, जिसमें हम अक्सर बोलते हैं वेरी, फ्यू, लेस, स्लाइटली, वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, लेस इंपॉर्टेंट, या वेरी टॉल, या टू मच हाई, ठीक है जी, या टू मच इंक्रीज। अब ये जितने भी ये वाले जो वेरिएबल्स हैं, दीज आर नोन एज द हेजेस, इनको हेजेस बोला जाता है। नॉर्मली इसको कैसे किया जाता है, अगर एक एफ फंक्शन है, मैं कहता हूँ ये टॉल का, मैं कहता हूँ वेरी टॉल, एग्जांपल दे रहा हूँ, तो उसके लिए फजी के अंदर अगर उसको मैथमेटिकली फॉर्म में अगर एग्जैक्टली आप लेके चलना चाहते हैं तो उसके लिए हम क्या करते हैं जी, उसका स्केयर ले लेते हैं। मतलब जितनी उसकी इंटेंसिटी हाई होगी उतनी उसकी पावर बढ़ाते रहेंगे। ठीक है, वेरी मतलब एक है ब्यूटी, ठीक है, वेरी ब्यूटीफुल, तो अगर ब्यूटी को आपने एफ से लिखा है तो एफ का स्केयर ले लो वेरी ब्यूटीफुल। वेरी वेरी ब्यूटीफुल, उसकी पावर 3 टाइम ले लें, क्योंकि आप उसकी इंटेंसिटी को बढ़ा रहे हैं, स्केयर ले रहे हैं, ठीक है। और अगर उसको लेस करना है तो उसको आप अंडर रूट में उतना कम लेते रहे। मतलब मैं कहता हूँ जी लेस मतलब ब्यूटीफुल, तो आप कहते हैं जी ये लेस इंपॉर्टेंट, तो आपने उसको क्या किया, एफ था, एफ का अंडर रूट में के पावर 1/2, लेस, वेरी लेस, लेस चांसेस, 2 बार लेस लेस आ गया तो मींस के उस 1 की पावर, एफ की पावर 1/3, अंडर रूट की पावर 3, तो वो उतना उसको क्या करेगा, लो करता रहेगा। तो एक्चुअली होता क्या है, जिस तरह आप वेरी का वर्ड यूज करते हैं, उतने रेंजेस जब आप 1.2 का स्क्वायर लेंगे तो वो ऑटोमेटिकली रेंज हाई होगी ना। देखिए 1.2 का स्क्वायर क्या बना, 1.4, ठीक है। जब आपने उसको अंडर रूट लिया तो वो 1.2 का जो भी अंडर रूट था वो थोड़ा सा रेड कलर में आ गया। तो ग्राफिकली क्या शो होता है, जब आप उसको वेरी या उसको स्केयर लेते हैं उसकी स्ट्रिक्टनेस और हाई हो जाती है। मतलब ये देखें यूं उसकी बाउंड्रीज आगे की तरफ मूव कर रही हैं, और अगर आप लेस कट कर रहे हैं थ्रेशोल्ड तो वो पीछे की तरफ मूव करेगा। अच्छा, अब ये वही है, देखें ये ट्रिम मेंबरशिप फंक्शन है जो मैंने भी आपको रिप्रेजेंटेशन बताई थी, ये भी एक लिखने का तरीका है। अच्छा, ये तरीका जो है ये भी मैं बता देता हूँ इसको कैसे लिखा जाता है मैक्स मिन में। अभी आपने ट्रेपोजाइडल को लिखा था, मैं उसी को मिक्स मैन में लिख रहा हूँ मैक्स, वो पहले इक्वल आ चुका है, अंडरस्टूड सी बात है, मैक्स, देन यू राइट डाउन द मीन। अब देखें बेटा, जो नॉन जीरो वैल्यूज थी आपके पास वो 3 थी ट्रेपोजाइडल की। पहला फॉर्मूला ये था, जो इंक्रीजिंग पैटर्न था, इंक्रीजिंग पैटर्न था x माइनस ए डिवाइडेड बाय बी माइनस ए, जो मैंने ऊपर लिखा हुआ था, फिर कॉमा 1, फिर था इंक्रीजिंग कॉमा, इंक्रीजिंग पैटर्न था हमारे पास डी माइनस एक्स, डिक्रीजिंग डी माइनस एक्स डिवाइडेड बाय डी माइनस सी, ये मीन क्लोज हुआ, कॉमा 0, ये मैक्स क्लोज हो गया। तो मीन के बेटा अगर मैं थोड़ा सा ऊपर आपको विजुअलाइज करवा दूं, यही 3 चीजें हैं, देखो 1 2 एंड 3, इन तीनों को मीन के आर्गुमेंट में लिख दिया गया, 1 2 3,
एंड 0, अदर वाला बाहर आ गया। तो ये ट्रेपोजाइडल को किस में लिखा गया, मैक्स में नोटेशन के। अगर आप उसको 3 टाइम लिखें उसके बजाय आप ये एक में ही उसको लिख सकते हैं। और सिमिलरली अगर आप ट्रिम की बात करेंगे तो ट्रिम में 1 नहीं आएगा, उसमें ये 2 आर्गूमेंट आएंगे मिन के अंदर। और ठीक है, मैक्स के अंदर वो आपके पास उतने हैं, लेकिन मिन के अंदर उसमें 2 आर्गूमेंट्स आते हैं। लेकिन जब आप ट्रेपोजाइडल की बात करते हैं तो उधर मिन के अंदर जो आर्गूमेंट्स आ रहे हैं वो कितने आ रहे हैं बेटा, वो आपके पास 3 आर्गूमेंट्स आ रहे हैं। ये देखें, ये ट्रेपोजाइडल जो मैंने भी लिखा है, दिस वन, दिस एंड दिस, ये ट्रेपोजाइडल जो मैंने भी ऊपर लिखा है। और ये था ट्रिम, तो ट्रिम में जस्ट 2 आर्गूमेंट्स आते हैं, उसमें ये 1 नहीं होता ट्रिम के अंदर, बाकी सब वही होता, ट्रेपोजाइडल वाला ही होगा आपके पास जो ट्रिम पैटर्न में आप लेके चलेंगे। गॉसियन को लिखने का वे होता है e की माइनस एक्स माइनस उसका सेंटर और उसकी स्टैंडर्ड डेविएशन कितनी है, e की माइनस एक्स माइनस सी डिवाइडेड बाय 2 माइनस एस स्क्वायर। तो वो आप इस तरह उस चीज को लिख रहे होते हैं अगर कहीं आपने गॉसियन को यूज करना हो तो। सिमिलरली गॉसियन बेल और गॉसियन में जो फर्क है, जिस तरह ट्रिम और ट्रेपोजाइडल में फर्क था, वो फर्क ये था कि ट्रेपोजाइडल में जो कांस्टेंट रीजन था 1 एक से ज्यादा वैल्यूज पे एग्जिस्ट करता है, लेकिन ट्रिम में जस्ट एक वैल्यू पे 1 होता है। सिमिलरली गॉसियन क्या है, वो एक पॉइंट पे 1 दे रहा होता है, जबकि गॉसियन बेल जो है आपके पास GMF है, गॉसियन बेल मेंबरशिप फंक्शन, वो आपको एक से ज्यादा वैल्यूज पे 1 वैल्यू दे रहा होता है। लाइक दिस वन, ये देखें एक रेंज है जहां पर उसकी वैल्यू 1 आ रही है। ये क्या है, ये जनरलाइज बेल मेंबरशिप फंक्शन है। बट गॉसियन, सॉरी जी कह रहा हूँ, गॉसियन मेंबरशिप बेल मेंबरशिप फंक्शन है। बट इफ यू टॉक अबाउट द गॉसियन तो ये जस्ट एक पॉइंट के ऊपर 1 दे रहा है, दिस वन इज दिस। जबकि जो जी बेल है, गॉसियन बेल, जिस वो क्या है, एक सर्टेन रेंज के अंदर वो आपको एक वैल्यू क्या दे रहा है 1, जिससे मैं कहता ट्रिम इज अ स्पेशल केस ऑफ ट्रेपोजाइडल। सिमिलरली गॉसियन इज आल्सो स्पेशल केस ऑफ द गॉसियन बेल मेंबरशिप फंक्शंस, यू कैन से दैट, या वाइस वर्सा। ये उसकी फिर आगे रिप्रेजेंटेशंस हैं, स्क्वायर, हाई, वेरी हाई, जिस मैंने कहा था, वो आप उसको जितना मर्जी आगे फी फॉरवर्ड करें, स्क्वायर लेते रहें, वेरी वाला कंसेप्ट आ गया, 2 वाला आ गया, तो वो उसकी वेरिएशन के खास से उसका क्या होता है, आपके पास जो बेल शेप है वो स्प्रेड हो रही होती हैं। सिंगलटन मेंबरशिप फंक्शन बेटा, नॉर्मली ये हम ऑप्टिमम टूल के अंदर हमारे पास ये अवेलेबल नहीं है, लेकिन ये मैथमेटिकली एग्जिस्ट करता है। सिंगलटन मेंबरशिप फंक्शन क्या होता है बेटा, ऐसा मेंबरशिप फंक्शन जो एक पर्टिकुलर वैल्यू के ऊपर आपको 1 आंसर देता है, उसके अलावा वो आपको 0 आंसर दे रहा होता है। तो दैट इज नोन एज अ सिंगलटन फंक्शन, जो कि यहाँ पे शो कर रहा है k के ऊपर ही आपको 1 वैल्यू देगा, जस्ट एक पर्टिकुलर इंस्टेंस के ऊपर, रेस्ट ऑफ द एरिया इट गिव्स यू अ 0। तो दिस इज नोन एज अ सिंगलटन फंक्शन, इसको हम कह रहे थे, जो एक पर्टिकुलर वैल्यू के ऊपर, जब पल्स होती है ना, एक सिंगल वैल्यू के ऊपर वो आपको आंसर 1 देगा, और हर जगह पे बाकी उसके अलावा वो क्या होगा, आंसर इज इक्वल टू अ 0। दैट इज सिंगलटन फंक्शन इसको कहा जाता है। अच्छा, अब उसमें कुछ आगे इनके अकॉर्डिंगली कुछ इसकी प्रॉपर्टीज हैं जो सबसे इंपॉर्टेंट है, इनको जरा आपने अच्छी ना देखना है, क्योंकि हम आर्टिकल्स पे जब मूव करेंगे या नेक्स्ट हमारा जो प्रॉब्लम के ऊपर मूव करेंगे उसमें मैं ये टर्म यूज कर रहा हूँ, और ये टर्म्स बड़ी इंपॉर्टेंट है। नंबर 1, इसमें हम 3 आपको यहाँ पे 4 टर्म्स, 5 टर्म्स यूज की गई हैं। वो कौन कौन सी हैं, कोर, जो टर्म यहाँ पे यूज की गई है कोर की गई है। सिमिलरली बाउंड्री की गई है, स्पोर्ट की गई है, और फोर्थ वन इज हाइट। ये 4 टर्म्स हैं। अब देखें बेटा, ये हर मेंबरशिप फंक्शन के साथ एसोसिएट होती हैं। तो कोर क्या होती है, ऐसी रीजन, एक्स एक्सिस का वो रीजन जहां पर उसकी वाई एक्सिस की वैल्यू 1 है, वो उसकी कोर कहलाती है। क्योंकि यहाँ पर भी देखें, ये वो एक्सिस का रीजन जहां पर उसकी वाई एक्सिस की वैल्यू 1 है, इज नोन एज अ कोर। ओके, बाउंड्री क्या है, वो रीजन जहां पर आपके मेंबरशिप की वैल्यू नॉन जीरो है लेकिन 1 नहीं है, ये कंडीशन है। मीन के योर मेंबरशिप फंक्शन वैल्यू लाई बिटवीन 0 एंड 1, बिटवीन कह रहा हूँ, 1 and 0 are not included, that is known as a boundary. But when you talk about the sport, तो sport में है lie between 0 and 1, included मत 0 and 1, जबकि बाउंड्री में 1 is not included। ये in other words sport equals to a core plus boundary। तो sport क्या है, that is equal to a core plus boundary is called a sport। और हाइट क्या बेटा, जो उसके मैक्सिमम वाई एक्सिस पे वैल्यू होगी वो उसकी क्या कहलाएगी, इज नोन एज द हाइट ऑफ दैट मेंबरशिप फंक्शन। अच्छा, इन्हीं को थोड़ा सा हम अभी मैथमेटिकली फॉर्म में भी देख लेते हैं इन्हीं चीज़ों को। अब ये देखें, ये आपके पास उसको कोर क्या है, वो एक्स एक्सिस के एलिमेंट जहां पर उसकी मेंबरशिप की वैल्यू एक्जैक्टली 1 है, वो कोर होगी। फॉर एग्जांपल इसको मैथमेटिकल फॉर्म में कैसे लिखा गया है, x बिलोंग टू अ सेट x गिवन दैट x value in membership function A is exactly equal to 1,
विच इज दिस। तो इसको क्या लिखा गया बेटा, उसको एक मैथमेटिकली फॉर्म में कोर को यूं लिखा जाएगा, कोर ऑफ ए। Similarly, if you talk about the boundary means your values lie between 0 and 1. Understood है 1 is not included. ये लेकिन sport लिखा गया, ये क्या sport, not a boundary. But if you talk about the boundary, अगर आप boundary कहते हैं तो boundary के केस में क्या होगा, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, boundary के केस में क्या होगा, boundary of A is equals to a x given that belongs to a set x given that membership function of A of x greater than 0 and less than 1 बेटा इक्वल नहीं है, इक्वलिटी नहीं है। बाउंड्री में क्या होगा, वो इक्वल आ जाएगा, बाउंड्री में यहाँ पर इक्वल भी आ जाएगा, सॉरी उसमें स्पोर्ट में। तो ये चीज़ है बाउंड्री, ये वाला रीजन, दिस एंड दिस। बट व्हेन यू टॉक अबाउट द स्पोर्ट दैट इज अ ग्रेटर देन 0, अंडरस्टूड एप्पल लिमिट 1 है, 1 से बड़ी हो नहीं सकती, तो इसलिए डिफाइन कर दिया ग्रेटर देन 0, दैट इज नोन एज द स्पोर्ट, या विच इज कैन आल्सो बी रिटन एज अ कोर प्लस बाउंड्री इज नोन एज द स्पोर्ट। तो इनमें से कोई भी दो चीज़ें गिवन है तो थर्ड वैल्यू बड़ी इजीली आप निकाल सकते हैं, उसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। स्पोर्ट बाउंड्री गिवन है तो डिफरेंस ले लो कोर आ जाएगा, कोर स्पोर्ट गिवन है डिफरेंस लो बाउंड्री आ जाएगी, एंड सो ऑन आप उसको लिख सकते हैं। अच्छा, अब लेट्स सपोज, अब ये देखें वही बाउंड्री जो मैंने भी ऊपर लिखा था, बाउंड्री मीन दिस वन, कि आपके पास वैल्यू ग्रेटर देन 0 एंड लेस देन 1 बट नॉट इक्वल टू, तो यहाँ पर एक्चुअली ग्रेटर देन 0 एंड लेस देन 1, यहाँ पर ये होना चाहिए था लेस देन 1, ये टाइपो मिस्टेक है। तो वो आपके पास क्या होगा, वो आपके पास बाउंड्री कहलाएगा। तो ये तीन आपके पास है। और हाइट क्या होता है, मैक्सिमम सुप्रीमियम, जो उसकी वाई एक्सिस पे वैल्यू आ रही है, सुप्रीमियम, इसको क्या लिखा जाता है, सुप्रीमियम, SUP उसकी शॉर्ट फॉर्म है, तो इज नोन एज द हाइट ऑफ दैट मेंबरशिप फंक्शन। यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट चीज आ गई है बेटा, अगर किसी भी मेंबरशिप फंक्शन की हाइट 1 है तो वो नॉर्मल फंक्शन कहलाएगा, अगर उसकी हाइट 1 नहीं है तो वो सब नॉर्मल होगा। ये बेटों ने याद रखना है कि अगर किसी भी फंक्शन की वैल्यू, हाइट की बात कर रहा हूँ, वो 1 है तो इट्स अ नॉर्मल, और अगर वो 1 नहीं है तो इट्स नोन एज अ सब नॉर्मल मेंबरशिप फंक्शन। यहां तक कोई कंफ्यूजन बेटा? क्लियर है सर। अच्छा, अब ये देखें, क्लियर। तो अगर आप इस फंक्शन को देखते हैं तो ये नॉर्मल है, क्यों? क्योंकि इसकी हाइट 1 को टच कर रही है ये, जबकि इसकी अगर आप हाइट की बात करते हैं तो इट मे बी, मैं अज्यूम कर रहा हूँ, इट मे बी अ 0.5 या 0.6 which is not equal to a 1, so it means the subnormal function. So if any function which height is equal to a 1 is known as the normal. If its height is not equal to 1, less than 1, then definitely is a subnormal function. अच्छा, अब आते हैं कन्वेक्स। कन्वेक्स क्या होता है बेटा? कन्वेक्स में ये होता है कि आप कोई भी मतलब एक बार डिक्रीज होने के बाद फिर इंक्रीजिंग पैटर्न नहीं होना चाहिए। अगर मैं इसको आसान अल्फाज में बोलूँ, अगर एक बार फंक्शन डिक्रीज हुआ है, डिक्रीजिंग के बाद दोबारा इंक्रीजिंग पैटर्न नहीं आ सकता। ये इसको मैथमेटिकली देखते हैं तो मैथमेटिकली तो ये फॉर्मूला है, क्योंकि कोई भी 2 पॉइंट लें, ये इसके कोई भी आप पॉइंट लेंगे, ठीक है, जिसको मल्टीप्लाई करेंगे, मीन अगर मैं ये एक फंक्शन बना रहा हूँ, ये देखें, ये 2 पॉइंट लिए, इन 2 पॉइंट के दरमियान जो भी आप वैल्यू लेंगे वो इन दोनों के मिनिमम से क्या होगी, ग्रेटर या इक्वल होगी, उससे लेस नहीं हो सकती। ये यहाँ पर तो जस्टिफाई हो रहा है, मीन ये x पॉइंट है, ये y पॉइंट है, इसके दरमियान कोई भी पॉइंट लें वो इन 2 पॉइंट से ग्रेटर या इक्वल है, इससे छोटा नहीं है। कोई भी पैटर्न, कोई भी 2 पॉइंट ले लें, जरूरी नहीं वो यही 2 लेने हैं, आप कोई भी ले सकते हो। लेट्स सपोज मैं ये 2 पॉइंट ले लेता हूँ, एक पॉइंट मैं ये ले लेता हूँ और एक पॉइंट ये ले लेता हूँ, और मैं इन 2 पॉइंट के दरमियान, ये x है ये y है, तो इनके दरमियान कोई भी पॉइंट लेंगे वो इन दोनों के मिनिमम से ग्रेटर या इक्वल होगा, एनी 2 पॉइंट्स। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है तो मीन के वो क्या है, कन्वेक्स है। लेकिन यहाँ पर जब बात करते हैं, देखें x पॉइंट ये है, y पॉइंट ये है, अब इसके दरमियान ये पॉइंट है जो दोनों से छोटा है, इससे भी और इससे भी, दोनों से छोटा है ना, तो मीन के दिस इज द नॉन कन्वेक्स। और नॉर्मल क्यों है? क्योंकि इसकी हाइट 1 है और इसकी हाइट 1 है, ये नॉर्मल है, लेकिन ये नॉर्मल के साथ साथ कन्वेक्स है, ये नॉर्मल के साथ साथ नॉन कन्वेक्स है। तो ये जरूरी नहीं कि जो कन्वेक्स होगा वो नॉर्मल होगा या जो नॉर्मल है वो कन्वेक्स होगा, ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, वो आपके पास चेंज होता है सिनेरियो टू सिनेरियो। इट कैन बी अ नॉन कन्वेक्स नॉर्मल,
इट कैन बी अ नॉन कन्वेक्स एंड नॉन नॉर्मल, ठीक है। फॉर एग्जांपल नॉन कन्वेक्स नॉन नॉर्मल की एग्जांपल क्या होगी, मैं एक एग्जांपल देता हूँ। लेट्स सपोज ये है और ये 1 है। अब ये क्या है, ये नॉन कन्वेक्स भी है क्योंकि डिके होकर फिर इंक्रीज हुआ और इसकी हाइट भी 1 नहीं है, तो ये क्या है, ये नॉन कन्वेक्स और सब नॉर्मल क्या है, सब नॉर्मल आपके पास आ गया। और सिमिलरली आपके पास नॉर्मल वो तो इधर हो गया था, और नॉन कन्वेक्स सब नॉर्मल भी हो गया, कन्वेक्स और सब नॉर्मल, ठीक है जी। अब देखिए कन्वेक्स और सब नॉर्मल की एग्जांपल, अब देखें जी, लेट्स सपोज ये कन्वेक्स है लेकिन क्या है, सब नॉर्मल है। ये कन्वेक्स है बट इट्स अ सब नॉर्मल, क्यों, क्योंकि इसमें डिक्रीज होने के बाद देखें ये डिक्रीज हुआ, इसके बाद इंक्रीजिंग नहीं आया। तो एनी 2 पॉइंट्स लें, उनका जो भी वैल्यू होगी वो शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू अ मिनिमम वैल्यू ऑफ ए और एक्स और वाई पॉइंट से ग्रेटर या इक्वल ही होगी। लेकिन ये क्या सब नॉर्मल है, क्यों सब नॉर्मल है, क्योंकि इसकी हाइट 1 नहीं है, तो दैट्स व्हाई इट्स अ सब नॉर्मल फजी सेट। नेक्स्ट, यहां तक कंफ्यूजन, यहां तक बेटा कोई कंफ्यूजन? लेट्स सपोज अब एक और इंपॉर्टेंट कंसेप्ट आता है विच इज नोन एज अ फजी नंबर, ठीक है जी। अक्सर आप बेटे जब आर्टिकल पढ़ते हैं ना, वहां पर उन्होंने सिर्फ लिखा होता है, मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, एज इज अ फजी नंबर, एज इनपुट वेरिएबल इज अ फजी नंबर, जेंडर इज नॉट अ फजी नंबर, जस्ट उन्होंने ये चीज लिखी होती है एक लाइन, लेकिन उस एक लाइन के पीछे पूरी एक स्टोरी होती है। अब जब उसने कहा ना ये फजी नंबर नहीं है, तो इट्स मीन्स कि उसमें ये 4 प्रॉपर्टीज होल्ड कर रही हैं, ये 4 प्रॉपर्टीज अंडरस्टूड है कि उसने प्रूफ कर दी हैं। तो उधर ये अब ये आपने कह दिया जी कि हाइट, जहाँ आपने कहा जी टॉल इज अ सब नॉर्मल फंक्शन, आपने तो ये एक लाइन लिख दी, लेकिन अब जो रिव्यूअर होता है या रीडर होता है तो उसको पता होगा कि सब नॉर्मल का मतलब क्या है, कि उसकी हाइट क्या है, 1 नहीं है। तो इसके क्वेश्चंस लेट्स मैंने ऊपर लिख दिया है कि एज इज अ सब नॉर्मल फंक्शन, मैं कहता हूँ बताएं जिसकी हाइट क्या होगी। अब उसमें नीचे ऑप्शंस हैं, इक्वल टू 1, ग्रेटर देन 1, लाई बिटवीन 0 एंड 1, और आर लेस देन 1। एग्जांपल दे रहा हूँ, तो इसमें 2 पॉसिबल आंसर हो सकते हैं, लाई बिटवीन 0 एंड 1 बट 0 एंड 1 इज नॉट इंक्लूडेड, और लेस देन 1। क्यों, क्योंकि ऊपर मैंने आपको क्वेश्चन इस किस्म का दिया हुआ, या मैं कहता हूँ ये फंक्शन है दैट इज अ नॉन कन्वेक्स एंड सब नॉर्मल, तो इसकी हाइट, it can be a height equal to 1, true or false, that answer is false, why, because सब नॉर्मल की कभी हाइट 1 होती नहीं है, अगर हाइट 1 है तो सब नॉर्मल नहीं होना था। अब आपके पास बाय डिफॉल्ट जितने भी मेंबरशिप फंक्शन बनते हैं बाय डिफॉल्ट, ठीक है बेटा, इसमें मैटलैब के अंदर जो ऑप्शनल टूल हम यूज करेंगे, वो तमाम के तमाम मेंबरशिप फंक्शन में दोनों प्रॉपर्टीज होल्ड कर रही होती हैं। वो सब नॉर्मल भी होता है, सॉरी वो नॉर्मल भी होता है, सॉरी नॉर्मल भी होता है, और वो नॉन कन्वेक्स, सॉरी वो था कन्वेक्स हमारे पास, वो कन्वेक्स भी होता है और नॉर्मल भी होता है। उसमें ये दोनों प्रॉपर्टीज होती हैं जो ऑप्टिमल टूल के ऊपर लेके चल रहे होते हैं, ठीक है, ये आपने माइंड में रखना है। अच्छा, अब आते हैं फजी नंबर। फजी नंबर में 4 प्रॉपर्टीज हैं। ये 3 प्रॉपर्टीज तो बाय डिफॉल्ट जब भी आप ऑप्टिमल टूल यूज करेंगे ना, ऑप्टिमम टूल, मैं सिर्फ उसकी बात कर रहा हूँ, ऑप्टिमम टूल की मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, 1 2 एंड 3, ये 3 प्रॉपर्टीज बेटा जब भी आप ऑप्टिमल टूल बनाओगे उसमें ये तीनों प्रॉपर्टीज बाय डिफॉल्ट होंगी, सेटिस्फाई हो रही होंगी, ये आपने माइंड में रखना है। वो कौन सी, वो कन्वेक्स भी होगा, जो ऊपर हमने भी डेफिनेशन पढ़ी है। नंबर 2, वो नॉर्मल भी होगा। नंबर 3, वो पीस वाइज कॉन्टिन्यूस भी होगा। पीस वाइज कॉन्टिन्यूस का मतलब क्या है, उसमें कॉन्टिन्यूटी होगी। अब ये देखें, ये यूं नहीं है कि लेट्स सपोज जी कि मैंने यूं बना दिया और फिर ये, भाई इसके बारे में क्या है, ये कॉन्टिन्यूस नहीं है, ये क्या है, डिसकॉन्टिन्यूस है। हाँ, ये देखिए इसके बाद 0 है, तो 0 मीन इट्स अ कॉन्टिन्यूस, या इसको यूं बना लेते हैं, लेट्स सपोज, तो ये कॉन्टिन्यूस है। बाकी अलग बात है कि नॉर्मल है या नहीं है, कन्वेक्स है या नहीं है, देखिए ये कॉन्टिन्यूस है। क्यों, क्योंकि इसके ऊपर उसकी वैल्यू 0 है। लेकिन अगर उसकी इंफॉर्मेशन गिवन ही नहीं है, 0 नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो पी इट्स मींस कि वो क्या है, वो पीस वाइज लीनियर नहीं है, डिसकंटिन्यूटी। तो आपके पास डिसकंटिन्यूटी अगर आ चुकी है तो वो आपके पास क्या होगा,
वो के बाद लीनियर पीस वाइज कॉन्टिन्यूस नहीं होगा। तो बाय डिफॉल्ट जब भी आप फजी के ऊपर कोई भी ऑप्टिमल टूल को यूज़ करते हो या सिमुलेशन करते हैं, उसमें तीनों प्रॉपर्टीज होल्ड हो रही होंगी। कन्वेक्स भी है आपके पास, वो नॉर्मल भी है, और वो पीस वाइज कॉन्टिन्यूस भी होगा। अब आते हैं फोर्थ वन पे, जो यहाँ पर थर्ड लिखी हुई है। ये अब आपके पास ऑप्टिमल टूल में हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती, ये डिपेंड करता है आपके टाइप के ऊपर, नंबर वन। अब आपका जो ऑप्टिमल टूल के ऊपर जो डिसीजन है वो फोर्थ वन पे होना है। पहली तीन तो सेटिस्फाइंग है, ऑप्टिमल टूल की बात कर रहा हूँ मैं, फिर रिपीट कर रहा हूँ। अगर आप खुद स्केच करते हैं फिर नहीं, ठीक है जी, उसके अकॉर्डिंगली आप इसको देखेंगे। तो अब उसमें फोर्थ वन क्या है कि कोर कंसिस्ट ऑफ वन वैल्यू। कोर क्या थी बेटा? वो एक्स एक्सिस का रीजन जहां पर वाई एक्सिस की वैल्यू वन होती है। तो अगर आपकी कोर में वन वैल्यू है, एक वैल्यू आ रही है इन तीन प्रॉपर्टीज के साथ साथ, तो आप उसको कहेंगे फजी नंबर। और अगर उसमें एक से ज्यादा कोर वैल्यू हैं आपके सेट के अंदर, तो वो आपके पास कभी भी फजी नंबर नहीं कहलाएगा। फॉर एग्जांपल, जो मैंने शुरू में एक एग्जांपल ली थी, मैं वापस उसी पे आता हूँ, उसको मैं आपको शो करवाता हूँ, उसी के थ्रू हम इसको करते हैं। लेट्स को ये हमने एक एग्जांपल ली थी। अगर यहाँ पर बात की जाए आपके पास, तो अब इधर आप देखें तो जो मैं मेंबरशिप फंक्शन की बात कर रहा हूँ, ठीक है जी, इंडिविजुअल आके इनपुट वेरिएबल पे नहीं बात जा रहा फिलहाल। तो अब ये देखें जो स्मॉल था, स्मॉल की जो कोर है, अच्छा स्मॉल की कोर क्या है, कोई लिख बता सकता है बेटा स्मॉल की कोर क्या होगी? सर वन नहीं होगी कोर, कोर बात कर रहा हूँ, कोर क्या है स्मॉल की? सर को और तो वो लाई कर रही है ना हमारे इंक्रीज और जो डिक्रीज के, तो वो यहाँ पे 0 वन होगी। 0 to 4 इज कोर। ओके 0 to 4 ठीक है। देखो ना कब तक उसकी वैल्यू वन है, स्मॉल की 0 से 4 ठीक तक वन है ना। ठीक है तो 0 ठीक से ठीक है 4 सर। इसकी कोर है। बाउंड्री क्या है इसकी, बाउंड्री स्मॉल की? 0 to 4 0 to 5 सर 0 to 5 बाउंड्री इज 0 to 5 तो फिर स्पोर्ट क्या होगी? सर बाउंड्री होगी 4 to 5 सॉरी 4 और बाउंड्री होगी होगी 0 to 4.5 to 5 और जो हमारी स्पोर्ट होगी वो 0 to 5 होगी। अब ये देखें, मैं इसको पर्सन देखें 0 से 5 तक, 0 से 4 तक, ये वाला जो रीजन है ना, ये वाला, ये आपके पास क्या है? दिस इज कॉल्ड अ कोर, ठीक है। कोर 4 से 5 तक क्या है? दिस इज कॉल्ड अ बाउंड्री। बाउंड्री और 0 से 5 तक क्या है? स्पोर्ट। दोनों स्पोर्ट करते थे तो वो स्पोर्ट बनती थी ना। बिल्कुल। के पास स्मॉल की कोर में कितनी वैल्यूज हैं? 0 से लेके 4 तक मल्टीपल वैल्यूज है ना। यस ओके, अब जब मीडियम पर आए, मीडियम पे, मीडियम की कोर क्या है? एग्जैक्ट 5। इसका कोर क्या है? वन वैल्यू एग्जैक्ट 5 5 है ना, एक वैल्यू है ना। और यस इसकी बाउंड्री क्या है? 4 to 5 and 5 to 6, 5 is not included, एग्री? यस सर यस पर इसको आप यूं लिख सकते हैं 4 to 5 and 5 to 6, 5 is not included, एग्री? ठीक हो गया? यस सर सर अच्छा, और इसकी स्पोर्ट क्या होगी? स्पोर्ट को कैसे लिखेंगे? स्पोर्ट आएगा 4 to 6, 4,6 या 4 to 6 एक ही बात है। नहीं कि उसमें इंक्लूडेड है, उसमें 5 भी इंक्लूडेड है स्पोर्ट के अंदर, ऐसा ही है ना। यस सर। अब इसमें इंपॉर्टेंट चीज, अगर मैं बात करता हूँ फजी नंबर, तो अब देखें जो स्मॉल है, स्मॉल की कोर में एक से ज्यादा वैल्यूज आ रही हैं। यस सर मोर देन 1 यस तो सर। ये फजी नंबर नहीं है। मीडियम में देखो, तो मीडियम में की कोर में कितनी वैल्यू थी? जस्ट 1। ओनली 1 सर वन बाकी तीन प्रॉपर्टीज तो होल्ड कर ही रही है, पीस वाइज लीनियर भी है, नॉर्मल भी है, कन्वेक्स भी है। तो मीन दिस इज द फजी नंबर। ठीक हो गया? यस सर ठीक हो गया। और जो
टॉल है, टॉल इज नॉट अ फजी नंबर। अच्छा, अगर मैं अब वेरिएबल के ऊपर आता हूँ, ये तो मैंने मेंबरशिप फंक्शन का बताया ना, अगर मैं वेरिएबल पे आता हूँ बेटा, एक वेरिएबल में कम से कम 2 मेंबरशिप फंक्शन होंगे या नहीं होंगे? एक वेरिएबल में कम से कम 2 मेंबरशिप फंक्शन होंगे? Yes sir. At मैंने least 2 होंगे. मैंने शुरू लेक्चर में बताया था कि एटलीस्ट 2 होंगे, नहीं तो ओवरलैपिंग नहीं होगी, यही कहा था ना मैंने। अच्छा यस बेटा, Yes sir. आपके वेरिएबल में चाहे वो इनपुट है या आउटपुट है, अगर सारे के सारे मेंबरशिप फंक्शंस आपके पास वो फजी नंबर हैं, तो वो जो इनपुट वेरिएबल होगा उसका फजी नंबर बोल लेंगे। मैं पहले मेंबरशिप फंक्शन पे था, मैं इनपुट पे आ गया हूँ, ये फर्क है। मेंबरशिप फंक्शन में वही प्रॉपर्टी है जो मैंने आपको बताई है। जब मैं इनपुट वेरिएबल पे आता हूँ ना, उस लेवल पे आता हूँ वेरिएबल पे, तो उसमें जितने भी मेंबरशिप फंक्शन हैं, अगर सारे के सारे मेंबरशिप फंक्शन फजी नंबर हैं तो उस वेरिएबल को फजी नंबर बोलेंगे। अगर एक मेंबरशिप फंक्शन भी फजी नंबर नहीं है तो उस वेरिएबल को फजी नंबर नहीं बोलेंगे। ये क्लियर हुआ? यस सर, जिस तरह अब इसमें हमारा सिर्फ एक है, ये हमारा वेरिएबल फजी नंबर नहीं है। ये वेरिएबल फजी नंबर नहीं। हाँ, मेंबरशिप फंक्शन हो बिल्कुल सकते हैं, मीडियम है, ये है। बिल्कुल। तो ये वो चीज है कि उसकी आप एप्लीकेशन किस लेवल पे लेके आ रहे हैं, उसकी मेंबरशिप फंक्शन तक रख रहे हैं उस फजी नंबर को, या आप उसमें इनपुट वेरिएबल तक लेके आ रहे हैं। वेरिएबल तो ठीक हो गया। ठीक है, तो अगर तो आप जस्ट बात करते हैं उस फजी सेट की, सेट के अंदर मेंबरशिप फंक्शन भी हो सकता है, वो इनपुट वेरिएबल भी हो सकता है, वो डिपेंड करता है आपके सिनेरियो पे। तो अगर आप बात कर रहे हैं एज अ मेंबरशिप फंक्शन, तो फिर तो वो मीडियम वाला फजी सेट था, बाकी 2 नहीं थे। लेकिन अगर आप बात करते हैं एज, तो एज भी तो एक सेट ही है ना, 0 से लेके 100 तक, ही या नहीं था सेट, बिल्कुल जिसमें 3 मेंबरशिप फंक्शन थे। उस केस में वो सेट जो है, एज वाला इनपुट वेरिएबल जो है, वो फजी नंबर नहीं होगा। उसकी रीजन क्या है? क्योंकि उसमें जो टॉल और स्मॉल था वो फजी नंबर नहीं था, डेट्स वो फजी नंबर नहीं होगा। अगर हमारे जो तीनों हैं वो आ जाते हैं फजी हाँ, नंबर, तो अगर वेरिएबल फिर जो है हाँ, अगर वो इस किस्म का था, अगर इस तरह का हो कोई भी वेरिएबल, लाइक दिस वन एंड दिस वन, मतलब ये है। चलो मैं एक और कर देता हूँ, यहाँ पे खत्म कर लेते हैं। एंड ये 1 है, लेट्स तो यहाँ पे खत्म हो रहा है वैल्यूज, ठीक है, 0 से लेके 10 तक है, मैं एग्जांपल दे रहा हूँ ये। अब इस केस में देखें तो ये क्या है, ये वाला फजी नंबर होगा इनपुट वेरिएबल। ये सारे के सारे क्या होंगे, सारे के सारे फंक्शन भी फजी नंबर है, और ये वेरिएबल भी क्या है, फजी नंबर होगा। ठीक हो गया? ठीक हो गया सर. ठीक है जी, चलें, बाकी कुछ प्रॉपर्टीज हैं वो फिर हम इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में उस चीज को लेके चलेंगे। ठीक है जी, इसकी कंप्लीटनेस है, ठीक हो गया सर। पार्टीशन ऑफ यूनिटी है, वो कुछ प्रॉपर्टीज हैं वो नेक्स्ट पे, और फिर उसके बाद फिर हम इसको पहले सिमुलेशन कर लें, फिर मैथमेटिकल पे जाना है, पहले मैथमेटिकल करके फिर सिमुलेशन। जी पहले सर मैथमेटिकल कर लेते हैं। पहले मैथमेटिक्स, ठीक है। नेक्स्ट में हम ये प्रॉपर्टीज करके इसका मैं ग्राफिकल मॉडल आपको करवा दूंगा और मैथमेटिकल, और फिर उसके बाद फिर हम इसको सिमुलेशन में आपको करवा दूंगा, वो फिर हमारा ये पहला जो फेज है ये खत्म हो जाएगा। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट 3 वीक्स तक मैक्सिमम मैं कोशिश करूंगा कि मैं इस पहले फेज को कंप्लीट कर दूं। अच्छा, एक चीज और, नेक्स्ट टाइम बेटा, मतलब जब ये टॉपिक हम कर लेंगे, जब मैंने न्यूरो फजी पे आना होगा ना, या मैंने स्वाम्प को फजी से अपडेट करना होगा, या कोई इस तरह का काम करेंगे, उसमें मैं फजी की सिमुलेशन नहीं करवाऊंगा, जस्ट मैं उसको हाइब्रिड करना सिखाऊंगा, और फजी कैसे बनी है, उसमें क्या इनपुट वेरिएबल थे, कैसे थे, वो आपको मतलब इन 3-4 सेशन में मैंने आपको करवा दिए होंगे। तो यही कंसेप्ट चलेंगे, जस्ट उनको आगे यूज कैसे करना है, इनकॉर्पोरेट कैसे करना है उस मॉडल के अंदर, उसमें मेन फोकस वो होगा कि उनको इनकॉर्पोरेट कैसे करना है, उसमें मेंबरशिप कैसे बने, ट्रिम क्यों लिया,
ट्रेपोजाइडल क्यों लिया, कैसे रूल बने, वो मैं उस टाइम पर नहीं समझाऊंगा, वो मैं अब जब सेशन कराऊंगा उसमें समझा दूंगा। ठीक हो गया बेटा? ठीक हो गया सर ये ना कई दफा जी आवाज जी ब्रेक होती है लेक्चर के बाद, तो जी जी। रिकॉर्डिंग में हो जाएगी। रिकॉर्ड में चले मैंने किया तो है वैसे लेक्चर रिकॉर्ड में, उसको भी अब उसको शेयर करने का इशू है। चलो मैं उसको किसी गूगल ड्राइव पे रख के वो देख लेता हूँ। ठीक हो जी गया। सर वो लिंक काइंडली, क्योंकि काफी जो है ना टॉपिक्स जो है ना मिसिंग हो गया, आवाज ब्रेक। बल्कि ये जैसे ही आपका मुअल्लिम पे कोर्स रजिस्टर होता है ना, वहां पर इसका मैं लिंक भी अपलोड कर दूंगा आज के लेक्चर के साथ ही। वो मैं एक मिनट ठहरो, मैं भी चेक कर लेता हूँ कि मुअल्लिम आपका मुअल्लिम पे शो हो रहा है या नहीं हो रहा। ठीक है जी, ऐड हो चुका है। ठीक है, डन। ठीक हो गया, ठीक हो गया। ठीक है जी। नहीं ये तो स्प्रिंग वाला है ना? हाँ, अभी तक न्यू कोर्स ऐड नहीं हुए। ये प्रीवियस वाला ये स्प्रिंग 2021 ये स्प्रिंग 21 है ना? जी सर 2021 ये स्प्रिंग का होगा सर। डन डन। बस ठीक है, अभी लेक्चर खत्म होता है तो यहाँ पर मैं क्या करूँगा, इसका वीडियो लेक्चर का लिंक आपको अपलोड कर दूंगा, वो आप एक्सेस कर लेंगे। ठीक हो गया? ठीक है सर, यहाँ असल पे में ना ये अभी हम हो रहे थे, ये आज हम चेक करते हैं, अगर शो हो रहे होंगे तो फिर हो जाएगा। हाँ जी, ये मैंने इधर इसको एक्चुअली अपडेट्स मैंने वो प्रीवियस वाली ही रखी हैं जो हमें मतलब दिया गया था 15 फेब वाली। तो आपका लेक्चर 2 है, तो ये जो हम करेंगे ये यहाँ पर मैं लिंक शो करूंगा, बाद में डेट्स को मैं सेट कर लूंगा। ठीक है, ये डेट्स बाद में मैं चेंज कर लूंगा, तो लिंक्स जो यहाँ पर शो हो जाएगा। ठीक है, 22 से 28 फरवरी के दरमियान। ठीक हो गया जी? फिर उसके बाद सर हम करेंगे। हाँ सर जी जी ये जी। जो टीम में जो क्लास का बना हुआ है ग्रुप, उसमें भी सेंड कर दीजिएगा लिंक। किसमें किसमें? सर ये जो टीम पे बना हुआ है ना क्लास का ग्रुप। टीम पर तो आपको वैसे ही एक्सेसिबल है ना। जी ये सर। देखें, जैसे ही मैं इस रिकॉर्डिंग को स्टॉप करूंगा ना, जिस तरह ये रिकॉर्डिंग थी ये आपके पास, ये देखें ये सेव हो चुकी है, इसको प्ले जी सर। करेंगे, ये प्लेएबल है, इसको कोई भी सर यहाँ से आप डाउनलोड भी कर सकते हैं ना। तो वो आपके पास सर यहाँ पर आ चुका होगा, यहाँ से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। ये देखें रिकॉर्डिंग भी स्टार्ट है ना। जैसे हम इस सेशन को क्लोज करेंगे ना, तो थोड़ी देर बाद ये रिकॉर्डिंग यहाँ पे एक्सेसिबल, मैं लेट्स पे क्लिक करता हूँ, ये देखिएगा ये रिकॉर्डिंग खुद ब खुद जो जो भी इसमें है वो प्ले हो जाएगी। सर अब ये देखें, लेट्स पोज। अब ये देखें, अब ये वो सेशन है जो इससे पहले हमारा हुआ था ना। ये आपके पास मतलब इस तरह आपके वीडियो होगी प्रॉपर, पहले सेशन की भी और इसकी भी ना। तो वहां से आप इसको कोई भी, अगर किसी का कोई लेक्चर मिस भी हो जाता है इन केस, या कोई भी इस तरह, ठीक हो गया सर। तो मीन्स के वो आप यहाँ से कोई प्रीवियस लेक्चर भी अगर आपका मिस हो जाता है, तो यहाँ पर ये आई थिंक सो टीम पर ये 21 डेज तक अवेलेबल होती हैं। 21 दिन के बाद ये ऑटोमेटिकली डिलीट कर देते हैं, क्योंकि ये पीछे HEC के साथ लिंक है। तो 21 दिन के बाद ये वीडियो अवेलेबल नहीं होनी, ये माइंड में रखिएगा। तो उसको 20 डेज के अंदर अंदर आप 15 से 20 दिन के अंदर अंदर सुन लिया करें, या उसको सेपरेट रिकॉर्ड करके रख लिया करें। ठीक है, ठीक हो गया जी? ठीक हो गया जी सर, ठीक हो गया। तो इसका मैं लिंक अभी थोड़ी देर में यहाँ पे ना इस जगह पे मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, 22 से 28 के दरमियान इसका लिंक मैं शेयर करूंगा।
ये डेट्स में बाद में चेंज कर दूंगा। चले, ओके सर। क्योंकि प्रीवियस वाला भी हमारा हुआ था दूसरे के थ्रू, उसका लिंक नहीं है, तो फिर वो चेक करता हूँ। ठीक है, इसको मैं लिंक 1 लिंक 2 के नाम से सेव कर दूंगा। चलें इंशाल्लाह सर ये नेक्स्ट क्लास में। जी जी सर ये जो पावर पॉइंट वाली रिकॉर्डिंग है सर, इसको भी काइंडली वो गूगल ड्राइव में करके चले वो मैं कर इसको, लीजिए। हाँ इसको ये कि मैं जैसे गूगल ड्राइव पे रखता हूँ तो मैं उसका लिंक आपको फिर मैं व्हाट्सअप, मेरे पास एक्चुअली ग्रुप में साजिद का मेरे पास है नंबर, साजिद हुसैन का ना, तो जी मैं सर। साजिद को शेयर कर दूंगा व्हाट्सएप पे लिंक। तो साजिद आप फिर इनको बाकियों को शेयर कर दीजिएगा, ये ठीक मैं है एक दो सर, दिन में मैं करूँगा। ठीक है, ओके चले, सर। ओके, ओके जी, टेक केयर जी, ओके ओके सर, हाफिज, अल्लाह अल्लाह। अल्लाह हाफिज। हाफिज। आपका मुअल्लिम अब वो उस पे तो नहीं ना आया, अटेंडेंस एक्टिवेट होगी या नहीं होगी उसके ऊपर? क्या था, सैप सर, सैप। सैप पर शो हो रहा ही नहीं हो रहा, एक मैं वो भी चेक कर लूं। अभी तक अभी सर नहीं नहीं। किया, आप चलें सर बस चेक कर ठीक, लें, मे बी आप आपकी साइड पे हो रही हो। मैं चेक कर लेता हूँ, आई थिंक अभी तक नहीं, अभी नहीं हुआ। चलें वो जब होगा फिर वो तमाम उसमें हम वो कर लेंगे। सर ठीक हो अभी गया, वो पूरे लोग उसमें आ ही नहीं है। वो आई थिंक सो एड ड्रॉप भी वीक चल रहा है ना, तो इसलिए मे बी वो हो। जी सर। चले, चले ठीक है जी, ओके जी, टेक केयर, अल्लाह ओके सर, हाफिज। अल्लाह हाफिज। ओके सर, अल्लाह हाफिज। इस मीटिंग को तमाम लोग लीव कर दीजिएगा, ठीक है, ये पे वो सेव हो जाएगी। ओके, अल्लाह हाफिज। ओके, अल्लाह हाफिज। कासिम बेटा,
Yeah.